देखिए ध्यान से, उदाहरण नंबर 6, यक्स माइनस 2y प्लस 3z पर घात कितना है यन में पदों की संख्या पूछा है, पदों की संख्या पूछा है। तो एक बात ध्यान सुनिए, अगर मान लीजिए यक्स प्लस वाई पर अगर 2 घात है तो कितने पद होंगे? अगर यक्स प्लस वाई पर 3 घात हैं तब कितने पद होंगे? अगर यक्स प्लस वाई पर 4 घात हैं तो कितने पद होंगे? 2। कहीं कर इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? जब इसको विस्तार करेंगे तो पदों की संख्या कितनी होगी? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, 1 2 3 पद हुआ। कितना पद हुआ? 3 पद। जब इसको हल करेंगे तो यक्स पर 3 घात प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई पर क्यूब का पद 1 2 3 4 पद। उसी प्रकार जब इसको हल करेंगे तो इसको हल करने की विधि बताए थे, यक्स पर अधिकतम घात, यक्स पर अधिकतम घात, फिर कम करते जाएंगे, यक्स पर 3 घात कर देंगे, वाई पर 1 घात, फिर यक्स पर सबसे पहले एकदम आसान विधि कि यक्स पर कितनी घात रहेगी जी? 4 घात प्लस यक्स पर कितनी घात रहेगी? 3 घात प्लस यक्स पर कितनी घात रहेगी? 2 घात प्लस यक्स पर कितनी घात रहेगी? 1 घात। अब यक्स पर कितनी घात रहेगी? 0 घात। जो पहला पद होता है इस पर अधिकतम घात लिखते हैं शुरू में, शुरुआत में क्या करेंगे? अधिकतम घात लिखेंगे और फिर कम करते चल जाएंगे। और जो दूसरा पद होता है उस पर पहले 0 घात होगी, फिर कितना घात होगी? 1 घात, फिर कितना घात होगी? कितना घात होगी? 2 घात, फिर कितना होगी? 3 घात। हाँ यहाँ पर 3 घात में होगी, फिर कितना होगी? 4 घात। अब गुणांक लिखने बताए थे, पास्कल नियम से पहले लगा लेते हैं इसको, 1 1 1, फिर क्या होता है? 1 2 2 1, फिर 1 3 3 1 1 4 6 4 1। देखिए पहले क्या लिखेंगे? 1 क्या लिखेंगे? 1, फिर 4, इसके बाद 6, फिर 4, फिर 1। कोई दिक्कत? जब इसको हल करेंगे कितना आएगा? यक्स पर 4 घात, क्योंकि वाई पर 0 घात है, इसका मान कितना होगा? 1। 1 से जब गुणा करेंगे तो उतने आएगा, प्लस 4 यक्स पर क्यूब वाई प्लस 6 यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 यक्स वाई पर 3 घात प्लस इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा? 1। यक्स पर 0 घात मान कितना होता है? 1। इसका मतलब वाई पर कितना घात आएगा? 4। तो ध्यान दीजिए, इस पर जितनी घात है हमको जब विस्तार कर रहे हैं उससे एक अधिक पद मिल रहा है। इस पर कितनी घात है? 2। पद कितने मिले? 3। इस पे कितनी घात है? 3। पद कितना मिला? 4। 1 2 3 4, घात कितना है? तब पद कितना मिलेगा? 5। 1 2 3 4 5। उसी प्रकार हमें जब पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो मान लीजिए यक्स पर यन घात है, यक्स प्लस वाई कितनी घात है? यन घात, तो कितने पद मिलेंगे? यन प्लस 1 पद मिलेंगे। कितने पद मिलेंगे जी? अरे मान लिया 2 घात है ना, तो पद कितने मिल रहे हैं? 2 + 1 ना मिल रहे हैं? 2 + 1 का मतलब कितना मिल रहा है? 3 पद। अगर यहाँ 3 घात है तो पद कितने मिल रहे हैं? 3 + 1 मतलब कितना मिल रहा है? 4। यहाँ 4 घात है, इसका मतलब पद कितना मिल रहा है? 4 + 1 5। उसी प्रकार अगर n घात है तो पद कितने मिलेंगे? n + 1। ना समझे? अभी 2 घातीय तो पद कितना मिलेगा? 3। इसका मतलब एक जोड़े ना जी, घात में एक जोड़ देंगे तो पदों की संख्या मिल जाएगी। यहाँ पर 3 घात है तो 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 हो गया जी। और 4 क्या है? पदों की संख्या। अगर 4 है तो एक जोड़िए, कितना मिल जाएगा? पदों की संख्या। उसी प्रकार अगर घात n है तो n में एक जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? पदों की संख्या। कोई दिक्कत? उसी प्रकार जब इसको हल करेंगे तो हमेशा उनकी पदों की संख्या गिनेंगे जिसमें कितने पद होंगे? 2 पद। कितने पद होंगे? हाथ देख लाओ। जागल न देखा नहीं तान सतला हल करे के हो तो हल में लिखा
यक्स माइनस 2y प्लस 3z है जी। आघात कितनी है, यानी कितनी घात है। तो एक इतने को सिंप्लीफाई करके हम लोग पढ़े केवल दो पद वाला। कितना पद वाला? जब भी बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे कितने पदों पर? दो पदों पर। लेकिन पद कितने हैं? 3। तो ये दोनों को एगो मान ला। तो ये दोनों खाली एगो ले, कौन दिक्कत? एगो ई पद होगल, एगो ई होगल। कब होगल हो? दो गो। आघात कितना? यन घात कितना? अब कुछ ना करे के विस्तार कर दा। तो ध्यान दा, पहला पद लिखबा। पहला पद का यक्स माइनस 2y पर अधिकतम बात रही हो, कौन दिक्कत? अब कम कर जा, पहले कम कर ला तो लिखिए आगे आके। फिर यक्स माइनस 2y कितना घात हो? यन माइनस 1। सत्यम कोई दिक्कत? आगे का हो जाए प्लस यक्स माइनस 2y कितना घात हो जाए? यन माइनस 2 ना कम हुई हो। आगे कितना हो जाए? यक्स माइनस 2y पर यन माइनस 3 आ प्लस डॉट 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 न हो, प्लस लिख दे यहाँ। यक्स माइनस 2y पर कितना घात हो जाए? 0। अंत में शुरुआत जब पहला पद होला, शुरू में अधिकतम घात रही, अंत में जाके कितना हो जाला? 0। कितना हो जीरो? कितना हो जाए? तो कुछ बोला। अब ध्यान दो, अब दूसरा पद लिखे के, दूसरा पद पर पहले कितना घात रहेगी? 0 घात। फिर कितना आ जाएगी? 1 घात। कितना आ जाएगी? तो 3z पर 1 घात, 3z पर 2 घात, फिर आगे 3z पर 3 घात, अंत में 3z पर n घात। कौनो दिक्कत, कष्ट, परेशानी? अब ध्यान दीजिए, अब लगा दीजिए एनसीआर का लगाएंगे। तो आप लोग जानते हैं शुरू में घात जो रहती है उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे का लिखते हैं 0। कितना लिखते हैं? आगे NC1, आगे NC2, इसके आगे क्या लिखेंगे? इसके आगे NC3, अंत में क्या लिखेंगे? NCN। लेकिन हमको इनसे मतलब नहीं है, हमको केवल गिनना है पदों की संख्या। क्या गिनना है? पदों की संख्या। एक बार और हल कर देगा इसको, छोड़िए उसको, हमसे का मतलब बस हमको क्या गिनना है? पदों की संख्या। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, मतलब गिनेंगे ना जी। लेकिन अब वही पद नहीं है, इसमें भी कुछ पद रहेंगे, क्योंकि इसको भी तोड़ेंगे। इसमें 2 पद हैं जी, 2 पद है ना। इसको भी तोड़ेंगे तो कुछ आएगा, इसको भी तोड़ेंगे तो कुछ आएगा, इसको भी तोड़ेंगे तो कुछ आएगा। मतलब सबको क्या करेंगे? तोड़ देंगे। क्या करेंगे? तो अब बताइए, इसमें पहला पद ले रहे हैं, इनसे तो मतलब नहीं है। अब केवल इसी को तोड़ेंगे ना, यह सब तो एक हो गए। क्या हो गए? एक। अगर इसमें 2 पद तो गुणा करेंगे 2 बन जाएगा। इसे मान लीजिए यक्स है, a प्लस बी है, तो पद पूरा मिला के कहीं ना है। लेकिन जब इसको हल करेंगे तो कितने पद मिल जाएंगे? 2 पद। कितने पद मिलेंगे? 2 पद। उसी तरह इसमें 2 पद वाला यह है। अब देखिए पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो यक्स माइनस 2y घात कितना है जी? n घात में पदों की संख्या बताइए कितना होगी? अरे प्रभु, घात कितनी n है, तो पदों की संख्या कितना होगी? n प्लस 1 ना होगी? इसी को तो बताएं अभी जस्ट पहले। अब दूसरा पद लीजिए। दूसरा पद क्या है? यक्स माइनस 2y पर n माइनस 1 में पदों की संख्या। अब बताइए इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? n होगी, क्योंकि n माइनस 1 है। अगर मान लीजिए 5 माइनस 1 है तो बोले पदों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें जोड़ेंगे जी, क्योंकि यहाँ पे n थी तो एक जोड़े हैं तो n प्लस 1 हो गया है। अब 5 माइनस 1 इसमें जोड़ेंगे 1 तो खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? 5। क्या बचेगा? तो अगर n माइनस 1 है, एक जोड़ेंगे क्या आएगा? n। क्या आएगा? कोई दिक्कत? इसी तरह तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर क्या है? यक्स माइनस 2y पर n माइनस 2 है जी, n माइनस 2 में पदों की संख्या क्या होगी? क्योंकि एक जोड़ेंगे तो माइनस 2 है और एक क्या हो जाएगा जी? अरे बकलोल, n माइनस 2 में एक जोड़ेंगे तो क्या बचेगा? n माइनस 1 ना बचेगा। तो
आएगा n माइनस वन। कोई दिक्कत हो? आगे देखिए, इसी तरह x माइनस अगर कर दें 2y, क्या कर दें? आगे क्या n माइनस थ्री है जी, में पदों की संख्या कितना आएगी? n माइनस टू, n माइनस टू। इसी तरह डॉट डॉट अगर हम करें तो बताइए अंतिम में क्या होगा? जीरो है, क्या है? अरे यही ना है, x माइनस 2y पर जीरो होगा जी। तो पदों की संख्या कितनी होगी? एक जोड़ेंगे, क्या करेंगे? एक ना आएगा। जब जीरो में एक जोड़ेंगे कितना मिलेगा? एक। कोई दिक्कत हो? कोई दिक्कत जी? तो अब बताइए इससे पहले क्या होगा? दो का रहा होगा। देखिए तुम संख्या सीरियल से बढ़ रही है, n प्लस वन है, फिर एक कम हुआ n, फिर उससे कम हुआ, फिर उससे कम हुआ। इसका मतलब एक है, इससे पहले क्या होगा? दो, इससे पहले क्या होगा? तीन। इतना कोई दिक्कत ना है। तो इसमें पदों की संख्या, पदों की कुल संख्या, जब पदों की कुल संख्या निकालेंगे, अब ध्यान दीजिए जगह कमी है, यहाँ देखिए ध्यान से, कह दें कि x माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड में पदों की कुल संख्या, तो बताइए क्या होगी? कुल सब जोड़ेंगे जी। मान लीजिए इसमें 5 पद हैं, इसमें 6 पद, इसमें 7 पद, तो जोड़ेंगे तभी ना आएगा। हम कद इसमें कुछ पद हैं, कुछ इसमें पद हैं, कुछ इसमें, तो सबको अगर सभी पदों की संख्या निकालना है क्या करेंगे? जोड़ देंगे सबको। तो जोड़िए, क्या आएगा? n प्लस वन प्लस क्या आएगा जी? n प्लस n माइनस वन। कोई दिक्कत? प्लस डॉट 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 छोड़िए ना उसको, प्लस अंत में क्या आएगा? एक। क्या आएगा? उससे पहले क्या रहा होगा? दो ना जी, घट रहे हैं संख्या ना। देखिए ऊपर बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, मतलब एक अंत में है, मतलब इससे क्या होगा? बड़ा होगा ऊपर एक। सत्यम धन, ध्यान देखिए n है, तो इसके ऊपर एक बड़ा है कि नहीं बड़ा है? ये n माइनस वन है जी, इससे ऊपर एक बड़ा है, इससे एक बड़ा है कि नहीं बड़ा है? तो अंत में एक है, इसका मतलब इससे ऊपर क्या होगा? दो। क्या रहा होगा? दो। इसका मतलब इससे पहले दो, इससे पहले तीन, प्लस डॉट 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 इस प्रकार। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को तो बोल लीजिए नीतीश भैया। अब है कि पहले के देखे अंत में लिख, कोई दिक्कत ना है कि पहले लिख देते हैं कि अंत में लिख सकते हैं। वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 प्लस n प्लस वन। उसको पहले नहीं था, क्या दिक्कत था? n प्लस वन। अब इनकी संख्या को जोड़ लीजिए, आ जाएगा आंसर। तो देखिए ध्यान से, अब एक सूत्र, एक होता है सूत्र जो आप लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी में। किसमें पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, उसको निगमन भी करेंगे, लेकिन इसमें शार्ट कट समझ जाइए कि यदि, ध्यान सुनिए, अगर n प्राकृतिक संख्या है, वन प्लस टू प्लस थ्री, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक है जी? n तक। कहाँ तक है? तो n पदों की संख्या का योग होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। देखिए क्या होगा? n कोष्टक में n प्लस वन बटा में दो होता है। n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहां से होगी? एक से। एक दो तीन, सबका क्या है? योग। क्या है? ध्यान देखा, n प्राकृतिक संख्याओं का क्या है? योग। सूत्र होता है n कोष्टक में n प्लस वन बटा में दो। कोई दिक्कत? लेकिन यह कहां तक है? n तक। कहां तक है? हमारी संख्या कहां तक है? n प्लस वन तक है, n प्लस वन तक। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, जब हम जोड़ेंगे तो इन पदों की संख्या, पदों की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या बराबर n के स्थान का रखेंगे n प्लस वन। यहाँ पर n था ना जी, n लिखेंगे नहीं लिखे, लेकिन कुल संख्या क्या है? n प्लस वन। n प्लस वन रख दें, आप कोष्टक में n के स्थान का रखेंगे n प्लस वन। एक पहले से है नहीं है? ध्यान देखिए, जब यहाँ n संख्याएं थी, कितनी थी? n, तो पहले था n, कोष्टक में था n प्लस वन, लेकिन हमारी कितनी संख्या है? n प्लस पहले से वन है, n प्लस वन है ना,
तो जहां जहां n है वहां का रखेंगे n+1, तो n के स्थान पर रखें n+1, इस n के स्थान रखें n+1। अब पहले से एक है लिखने कोई दिक्कत। अब बटा में कितना जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। इसको हल करेंगे कितना आएगा n+1 कितना जाएगा n+2 बटा में 2। हल कर लीजिए, पदों की संख्या है। हाँ देखिए उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 में सिद्ध कीजिए कि r का मान 0 से n तक है। r का मान 0 से n तक है। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। r का जो मान लेना है हमें 0 से कहाँ तक लेना है n तक। n सी r इंटू 4 पर r बराबर सिद्ध करना है 5 पर घातीय अंक। तो हम लोग ले लें लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि हम सूत्र जानते हैं। देखिए ध्यान से, सत्यम दिखा इधर a+b पर घातीय न। जब इसको विस्तार करेंगे तो क्या आएगा a पर n घात, आगे कम कर जाएंगे तो a पर क्या आएगा n-1 अब b पर 1 घात। आगे क्या आएगा, आगे आएगा a पर n-2 और b पर 2। इसके आगे आएगा a पर n-3 b पर 3 अब प्लस डॉट 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 अंत में क्या आएगा a खत्म हो जाएगा ना, आएगा b पर n। ए पर क्या रहेगा देखिए लिख दे रहे हैं पूरा विस्तार से। a पर n-n हो जाएगा और b पर n। कोई दिक्कत। अब इसको अगर हमें सिग्मा के रूप में लिखना है, 60 रूप में लिखना है, इसे कहते हैं द्विपद परमेय। क्या कहते हैं, यही है क्या द्विपद परमेय। लेकिन अभी तो हम लोग केवल घातों के बारे में चर्चा किए हैं, अभी गुणांक ना लिखे हैं। आगे लिखने गुणांक ना, तो गुणांक शुरू कहां से करते हैं n-0 से। n-0 से फिर क्या होता है n-1। आगे क्या आएगा जी n-2। आगे क्या आएगा n-2। यहाँ पर हो जाएगा n-2। यहाँ पर क्या हो जाएगा जी n-3। उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा n-n। अब ध्यान दीजिए जब इसको इस रूप में लिखना है 60 रूप में तो किस प्रकार लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए इसका मतलब होता है सिग्मा। आज सबके बीच क्या लगा है जोड़ का चिन्ह। किसका जोड़ लगा है, आज जोड़ का मतलब होता है सिग्मा। क्या होता है, या सिग्मा को कह सकते हैं हम जोड़। क्या कह सकते हैं जोड़। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। क्या होता है, सबको समेट कर जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे, आज जोड़ का मतलब होता है सिग्मा। क्या होता है जी सिग्मा। अब देखिए ध्यान से n-c-r है क्या है, तो जो नीचे होता है ऊपर तो फिक्स रहेगा n और c का रहेगा जी n-c। क्या रहेगा और नीचे क्या रहेगा r का रहेगा। देखिए n का मान तो हर जगह n ऊपर है ना जी, n का मान जो n ऊपर है। लेकिन देखिए आगे क्या n में से घटा है कि नहीं घटा है, लेकिन c के ऊपर जो n है इसका मान हर जगह क्या है नियत। देखिए n-c 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 हर जगह n-c है कि नहीं। जो देखिए c है n-c-r, ऊपर n का मान तो फिक्स है लेकिन c का नीचे जो r का मान है वो फिक्स नहीं है। आगे है n-c-1। देखिए आगे का n-c-1, इसके आगे n-c-2। तो r का मान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। r के स्थान कभी 0 कभी 1 कभी 2, लेकिन n का मान क्या है फिक्स। इसका मतलब n का मान क्या है फिक्स, लेकिन r का मान बदल रहा है। कहाँ शुरू हो रहा है 0 से, कहाँ खत्म हो रहा है n पर। तो इसको इस प्रकार लिखते हैं कि जो r है उसका मान शुरू हो रहा है 0 से। कहाँ से जी 0 से कहाँ तक खत्म होगा n पर। आगे कोई पद है a है, क्या है a पर क्या है n, क्या है। लेकिन ध्यान दीजिए आगे a पर देखिए n-1 है कि नहीं, n-2। इसमें देखिए n-0 है कि नहीं। इसका मतलब कि जो a की घात है उसमें n-r किया गया है, n-r। अरे r का मान 0 है, r का मान 1 है, r का मान 2 नहीं है। इसका मतलब इसमें से r को घटाया गया, r को घटाया गया है। आज जो घटाया गया है वही b की घात है। देखिए यहाँ 0 घटाए हैं, इसका मतलब b घात का होगी 0। यहाँ पर n में से 1 घटाए हैं, इसका मतलब b घात का है 1। यहाँ पर n में से क्या घटाए 2 तो b घात का है 2। यहाँ n में से क्या घटाए हैं 3 तो b घात का है 3। तो यहाँ n में से हम क्या घटाए r तो b घात का होगी r। कोई दिक्कत। देखिए इस रूप को हम लिख सकते हैं इस रूप में।
जब हमें इसके बराबर इतना सिद्ध करना है तो इसको हम लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, इसको लिख सकते हैं 5 पर n घात को 1 प्लस 4 पर n घात। देखिए इस रूप में दिया है कि नहीं दिया है, इस रूप में दिया है, इसको इस रूप में लाना है। इस रूप में लाने के लिए पहले क्या करेंगे, विस्तार। क्या करेंगे, कोई दिक्कत? सत्यम तिवारी देख लीजिए एक बार, इसका विस्तार किए हैं तो इस प्रकार लिखें जी, इस प्रकार लिख दिए हैं। अगर इसका विस्तार करें तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो पहले इसका क्या करेंगे, विस्तार। क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। इसको रफ कर दे रहे हैं, चिंता मत ला सकते हैं, जा गलत देख लिया वीडियो में, बात काल देखो दिखाओ। तो जब इसका विस्तार करेंगे तो थोड़ा जगह ले लें हम लोग हल में। क्या है जी, 5 पर n घात है, 5 कितना घात है, n। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 4 पर n। ध्यान दीजिए, जो 1 है ना जी, इसको हमेशा पहले लिखेंगे, 4 को हमेशा बाद में। मतलब जो बड़ी संख्या होगी बाद में लिखेंगे, छोटी संख्या को पहले। खास करके 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, 1। अब ध्यान दीजिए, इसका विस्तार कीजिए आप लोग। क्या होगा जी, 1 पर n घात 1 पर, अब बीप का रहेगा 0, तो उसका मान 1 ही होगा। अब देखिए आगे क्या होगा, 1 पर क्या होगा जी, n माइनस 1, तो बीप क्या हो जाएगा 1। n में से जो घटाते हैं वही b की घात होती है, लेकिन b के स्थान क्या है, 4। क्या है, 4 ने। आगे एक में से घटाएंगे ना जी, 1 में से कितना घटाएंगे, n माइनस 2, तो 4 कितनी घात आएगी, 2। 4 पर कितनी घात आएगी, 2। आगे 1 में से कितना, n में से कितना घटाएंगे जी, 3। 1 की घात में से कितना घटाएंगे, तो b की घात कितना आएगा, 4। 3 सही है। अब 1 की घात में से n में से कितना घटाएंगे, 4, तब 4 कितना घात आएगा जी, 4। इसी तरह डॉट 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 प्लस 1 में से कितना घटाएंगे, n में से n घटाएंगे तो b कितना आएगा, n कितना आएगा। अब ई तो क्या है, घात है, क्या है। अब इसके गुणांक को लिखना है, लिखिए गुणांक। हाँ, b पर 4 घाते हैं, 4 मान 4 आएगा, तब नहीं, इसका मतलब लिखिए नहीं, 4 तक ना जी, सही ना, सही तो लिखे थे जी। प्लस डॉट 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 1 में से कितना घटाएंगे, 1 घात में से कितना घटाएंगे, n मान जी। अब b कितना आएगा, n। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अब तो ध्यान दीजिए, भाई तो घात को बंद बनाए, क्या बनाए हैं, हाँ जी, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है कभी कभी। 4 पर, कोई दिक्कत सत्यम तिवारी? अब इसको गुणांक लिखेंगे जी, तो गुणांक जानते हैं आप लोगों, NC0, NC0 ये नहीं होता जी, यहाँ का हो जाएगा NC1, यहाँ पर NC2, यहाँ पर NC3, यहाँ पर NC4, अंत में क्या लिख देंगे, NCN। अब ध्यान दीजिए, सबको समेटिए, तो बताइए क्या हो जाएगा, 5 पर घात हो जाएगा ना, और 4 1 5, या ना, कोई दिक्कत? अब देखिए सबको जोड़ना है, क्या करना है, आज जोड़ का मतलब होता है सिग्मा। क्या होता है जी, सिग्मा। आज सब में देखिए NC है, NC लिख दे, कोई दिक्कत? लेकिन इतना ध्यान दीजिए, नीचे का जो संख्या वो बदल रही है, क्या मतलब क्या हो रही है, उसको हम मान लेते हैं R। क्या मान लेते हैं, लेकिन R का मान शुरू कहां से हुआ है, 0 से, और कहां खत्म हुआ है जी, n पर। R का मान देखिए n तक गया कि नहीं गया है, 0 1 2 3 कहां तक गया है, n तक। मतलब जो संख्या नीचे है वो बदल रही है, क्या हो रही है, कहां तक जा रही है, 0 से n तक। आगे कोई संख्या है तो क्या है, एक कितना है जी, 1, तो 1 है ना, तो 1 में से बार बार जो घात है इस पे उतना कितना घटाएं, R कितना घटाएं हैं, जो घात 1 है, इस मतलब जो 1 है पद, पहला पद क्या है, 1, क्या है, 1 की घात n है, n में से बार बार घटाए हैं, क्या घटाए हैं, पहले घटाए हैं 0, क्या घटाए हैं 0, फिर 1 2 3 ना जी, इसका मतलब उसी को तो माने R, तो n माइनस R। आगे b का मतलब 4 है, क्या है, इस पर कितना घात है, R।
अरे जो घटाए हैं एक पे जीरो घटाए, जीरो घात है, यहाँ पर एक घटाए, कितना घटाए जी एक, तो बीप कितना घात है एक, इसमें एन में से कितना घटाए हैं दो, तो बीप कितना घात है दो, इसका मतलब वही तो आ रहा है, समझे दया। अब देखिए अब सिद्ध हो गया, तो 5 पर यन बराबर सिग्मा आर का मान 0 से कहाँ तक है जी यन तक, यन सी आर, एक पर कुछ भी घात रहे उसका मान कितना होता है एक से गुणा करके कोई फर्क ना पड़ेगा। एक देखा सिद्ध करना था कि नहीं करना था, इति सिद्धम, इति सिद्धम, लिया राइट हैंड साइड, लगा लीजिए इसको। देखिए प्रश्नावली 8 है, प्रश्नावली 8A का पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों के प्रसार, निम्नलिखित व्यंजकों के प्रसार द्विपद प्रमेय की सहायता से हमें करना है। मतलब यह व्यंजक दिया है, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सबका प्रसार करना है किस नियम से, द्विपद प्रमेय की सहायता से। देखिए पहला नंबर सवाल हल कर रहे हैं, इसे मान लीजिए पहला नंबर सवाल है 1 माइनस 2x पर कितना घात है जी 4 घात, इसको हल करना है किस विधि से, द्विपद प्रमेय की सहायता से। तो पहले क्या लिखते हैं, 1 पर 4 घात, आगे 1 पर 3 घात, आगे 1 पर 2 घात, आगे 1 पर 1 घात, फिर आगे 1 पर 0 घात। मतलब पहले जो पहला पद होता है उसकी अधिकतम घात होती है, फिर एक कम करते जाते हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, अगर माइनस है क्या है जी माइनस, तो पहले प्लस फिर माइनस। अभी रुकिए 1 मिनट, अब भी घात लिखिए, तो 2x पर कितना घात हो जाएगी 0, तो दिक्कत। अब बढ़ाते जाइए, तो 2x पर कितना होगा 1 घात, फिर आगे 2x पर 2 घात, फिर आगे 2x पर 3 घात, फिर आगे 2x पर 4 घात, कोई दिक्कत। अब ध्यान देखिए, अब इसके बाद लगाएंगे यन सी आर का लगाएंगे जी, तो शुरू में यन का स्थान कितना है 4, कितना है, तो 4c का हो जाएगा 0, का होगा, क्योंकि शुरुआत में जो नीचे का मान होता है क्या लेते हैं 0 का लेते हैं, तो 4c 0, आगे 4c 1, आगे 4c 2, आगे क्या होगा जी 4c 3, आगे 4c 4। अब देखिए 4c 4, 4c 4 ना लेकर बोल सकते हैं, आगे पहला पद, अब उसी को जा रहे हैं करने। अब ध्यान देखिए, हाँ अगर ना लिखे तब वो सही है, अगर माइनस बीच में क्या है जी माइनस, एक पद प्लस लेंगे, एक का लेंगे माइनस का लेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस, अरे विषम घात वाला माइनस होता है, असम घात वाला प्लस, विषम घात वाला माइनस, सम घात वाला प्लस। तो जब भी माइनस वाला आ जाए तो चिंता मत लीजिए, एक बार लिख लीजिए, पहले प्लस फिर माइनस, प्लस फिर माइनस, प्लस फिर माइनस, एक के बाद निकालेंगे माइनस, कोई दिक्कत। अब इसको हल कर दिए सिंपली, तो 4 से 0 का मान कितना होता है 1, एक पर कुछ भी घात हो उसका मान कितना होता है 1, इसका मान कितना होगा 1, क्योंकि पूरे घात कितनी है 0, माइनस 4c1 का मान कितना होगा, अरे बकल एक, यन सी 1 का मान कितना होता है, यन कितना होता है, यन सी यन का मान कितना होता है 1, यन सी 0 का मान कितना होता है 1, यन सी 0 का मान भी कितना होता है 1, यन सी एन का मान 1, यन सी 1 का मान यन, इसको याद रखिए आप लोग। तो बताइए 4c1 का मान कितना हो जाएगा 4, एक पर कुछ भी घात हो उसका मान कितना होता है 1, कितना होगा, 2x पर एक घात है इसका मतलब कितना होगा 2x, प्लस 4c2 का मान कितना होगा, अरे 2 बार तोड़ेंगे, नीचे कितना है जी 2, कब बार तोड़ेंगे, तो 4 3 12, 12 2 भाग दी कितना आएगा 6, अरे 4c2 है ना, तो इसको कब बार तोड़ेंगे 2 बार, कब बार तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे तो 4 गुणे 3 होगा, अब बटा में कितना होगा फेटोरियल 2, तो 12 बटा में 2 गुणे 1 होगा, और 2 6 12,
तो 6 एक पर कुछ भी घात रहे उसका मान कितना होता है जी? एक। कितना होता है? एक। अब बताइए इसका मान कितना होगा? इसका मान कितना होगा जी? अरे दो दुना के 4 आई एक्स स्क्वायर है। इसका मान कितना होगा? 4c3 का मान लिख सकते हैं। अरे एन सी आर को लिख सकते हैं, एन सी एन माइनस आर ना लिखते हैं। तो घटाएंगे कितना बचेगा? 4c1 बचेगा। अब 4c1 का मान कितना होगा? एन मतलब 4 ना होगा। इसको याद कर लीजिए, सबको बार बार बताते हैं आप लोग को। तो 4c3 का मान कितना होगा जी? 4। कितना होगा? एक पर कुछ भी घात रहे उसका मान एक। आई घात जो है आएगी दोनों पर जी 8 होगा। कितना होगा? 8 एक्स पर 3 घात। अब बताइए 4c4 का मान कितना होगा? 1। कितना होगा जी? 1। और 1 पर 0 घात का मान 1 और गुणे 2 पर 4 घात का मतलब 16 एक्स पर 4 घात। कोई दिक्कत? अब इसको हल कीजिए। एक 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 कितना होगा? 1। 4 कम 4 4 दुना के 8 एक्स प्लस 16 चौको 32 6 चौक 24 ना वही। अच्छा अच्छा चौक कितना हो? 24 माइनस 4 8 है 32 एक्स पर 3 घात अब प्लस 16 कम 16 एक्स पर 4 घात। यही आंसर है 16 में। अच्छा इसको लगा लीजिए आप लोग। इसी तरह दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां लगा कर लाएंगे आप लोग। एक और सॉल्यूशन बता रहे हैं, इसको लगा लिया, हल कर लीजिए।